गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम आपको देखो, आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट है। ठीक है, और इसकी मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम। ठीक है, तो आप जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको, वो सारे टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है। कौन से टॉपिक्स पढ़ाए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, मैंने एक सिलेबस बुक, मतलब पूरा एक बुक 209 पेज की पीडीएफ भेजी है, और एक, ठीक है, 70 पेजों की है। तो आपको इसी में सारा कुछ मिल जाएगा, इस टॉपिक इसी में से। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने पीडीएफ इसलिए दी आपको, क्योंकि आप एक विस्तार रूप से पढ़ सकें। बाकी मैंने आपकी पीडीएफ टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मैं भेजता गया हूँ, तो इसलिए आप ये सारी चीजें ध्यान में रखें। और हिंदी मीडियम के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने सब कंप्लीट करा दिए हैं। जो आज मैंने पीडीएफ भेजी थी 85 पेजों की हिंदी मीडियम की, जिसमें से फॉर्मुलेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं है। तो वो जो मैंने पेज आपको भेजे हैं वो इसमें आप जोड़ लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेज थे मेरे पास वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है वो इसमें जोड़ लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये तो बात हमारी यहाँ तक हुई कि हमने आपको सारी चीजें बता दी। अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट आपको दिया जाए तो हर व्यक्ति को असाइनमेंट मिलना चाहिए। तो असाइनमेंट ठीक है, 109 बच्चे हैं, प्लस और भी हो सकते हैं 2 बच्चे। तो जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब कि 1 से लेके 110 हो या 11, जितने बच्चे हमारे, ठीक है, तो वो सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, क्योंकि मैंने आपको आपके जो थ्योरी के टॉपिक हैं उसमें टोटल 11 टॉपिक हैं। कितने? 11 टॉपिक हैं। तो अब 11 टॉपिक में आप सभी बच्चों को अपने रोल नंबर के हिसाब से आपको असाइनमेंट तैयार करना है। जितने भी पेज का बने, 5 पेज का बने, 10 पेज का बने, मैक्सिमम 10 पेज, मिनिमम 7 या 6 पेज। ओके, तो इतने पेजों का आपका असाइनमेंट होना चाहिए। तो असाइनमेंट में आप पहले नंबर, अब मैं रोल नंबर के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा। पहला रोल नंबर कितने तक है? 10 तक। तो इसका टॉपिक नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। ठीक है, इतना ही करना है। दूसरा 11
से 20 रोल नंबर। टॉपिक नंबर 2, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, ये दोनों को लिखनी है आपको, ठीक है। किस किस के लिखने हैं? एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के भी लिखने हैं, एंटरप्रेन्योर के भी लिखने हैं। उसके बाद 21 से 30 रोल नंबर। टॉपिक नंबर 3, तो 3 टॉपिक नंबर है शॉर्ट एनालिसिस। तो आपको शॉर्ट एनालिसिस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, ये आपका 3rd रोल नंबर 21 से 30 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 31 से 40 रोल नंबर है ये, ठीक है। और टॉपिक हमारा रहेगा 4, ओके। तो 4th टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी में आना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 टॉपिक हो गए हमारे। 41 से 50 रोल नंबर। टॉपिक नंबर 5, जिसमें इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड बिजनेस मैनेजमेंट आपको इसमें करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर रोल नंबर हमारा है 51 से 60। टॉपिक हमारा रहेगा 6, जिसमें इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब कि इसमें रहेगा आपका इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एग्री बिजनेस एग्री इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इंटरप्राइजेज। तो इसमें आपका आ जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद 61 से 70 रोल नंबर आपका, टॉपिक आपका रहेगा 7, जिसमें डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जिसमें आपके कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ये सारी परिभाषाएं हैं। तो ये भी आपकी इसमें इंक्लूड रहेंगी। उसके बाद 71 से 80 रोल नंबर है हमारा। टॉपिक हमारा रहेगा इसमें 8, ठीक है। तो डेवलपिंग मैनेजरी स्किल ये है। उसके बाद इसमें कम्युनिकेशन का जितना भी है, कम्युनिकेशन डायरेक्शन और मोटिवेशन, ठीक है। तो ये भी इसमें कम से कम आपके 15 पेज हो जाएंगे, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए आपको ये 8 टॉपिक भी कंप्लीट करना है। उसके बाद 81 से 90 रोल नंबर है आपका, और टॉपिक आपका रहेगा इसमें 9। टॉपिक आपका 9th रहेगा। 9 टॉपिक में आपका क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपका इसमें भी। तो इसलिए आपका मैक्सिमम जो असाइनमेंट है 10 से पेजों का होना चाहिए और मिनिमम 6-7। तो इसलिए आपको मैक्सिमम ही रखना है। जिसका छोटा टॉपिक है उसकी कोई बात ही नहीं है, जिसका बड़ा टॉपिक है उसको तो बढ़ सकते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 91 से 100, ये आपका रोल नंबर है। टॉपिक इसमें रहेगा आपका 10। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग, फार्मुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन जो आपको मैंने भेज रखा है, ये आपका मैंने आपके लेक्चर के समय भेजा था।
और ये पीडीएफ भेजी है मैंने, इस पीडीएफ में ये इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए आपको जो लेक्चर में भेजा है मैंने, उस लेक्चर को आपको ध्यान में देखकर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये भी आपका असाइनमेंट है। उसके बाद लास्ट आपका है 101 से 110, जो भी आगे हैं सभी बच्चों के लिए, मतलब कह सकते हैं अबव 100 अबव रोल नंबर है उनका। लास्ट टॉपिक है 11 टॉपिक आपका क्या है, फाइनेंस ऑफ इंटरप्राइजिंग। फाइनेंसिंग मतलब इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपके असाइनमेंट हुए बेटा। तो आज आपको आपका ये लेक्चर था, तो इसमें आपका क्या हुआ, असाइनमेंट लेक्चर 22। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट करा दिए गए हैं, और जो भी आपको दिक्कत आ रही हो या नहीं आती हो कोई बात नहीं है, परंतु आपको जो भी पूछना है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको असाइनमेंट आप सभी तैयार करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के पास असाइनमेंट नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल टाइम जब आपके असाइनमेंट लिए जाएंगे, उसमें जिसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट अच्छा होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी अच्छा होगा और असाइनमेंट, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको नंबर बढ़िया दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान में रखें, और सभी बच्चों से जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से आपका पेपर आएगा, पूरा ही फंस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये ना कंफ्यूज हो कि हम कहीं अदर इंस्टीट्यूट से मंगा लें, उसमें से पढ़ें। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो इसी में से ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, और हाँ, प्रैक्टिकल इंग्लिश वाले बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में प्रैक्टिकल दिए हैं सर ने, कुछ हिंदी में भी दिए हैं, तो आप के पास पूरा मटेरियल पहुंचा दिया गया है, आप उसमें से भी आपको देखकर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके, वेलकम। और रही बात, तो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट रहेंगे आपको, तो आप ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करने हैं। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये रोल नंबर भी है, इसको रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए 1 से 110 तक।